जबलपुर नाम के एक गांव में बरकास नाम का एक गरीब रहता है। बरकास के पास 2 गायें थी। उनका दूध बेचकर ही बरकास अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। लेकिन कोई भी गाय साल के 12 महीने दूध नहीं देती है। इसलिए गांव में रहने वाले दूध के व्यापारियों से दूध कम ही लेते हैं और हमेशा सुबह सुबह दूध के पैकेट्स में दूध भर बेचने वालों से ही खरीद रहे हैं। इसलिए बरकास दिन ब दिन और भी गरीब होता जा रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो बरकास भाई? बड़ी जल्दी में लग रहे हो। घर में गैस खत्म होने वाला है। अभी से बुकिंग करवाने पर 15 दिन में आ जाएगा ना, इसीलिए जल्दी में हूँ। हाँ, गैस बुकिंग के लिए जा रहे हो? फिर तो तुम बहुत बड़े धनवान हो भाई। ऐसे क्यों कह रहे हो कहकर उस व्यक्ति से पूछने पर गैस वाले के पास चले जाओ, खुद ही समझ जाओगे कहकर वहाँ से चला जाता है वो व्यक्ति। बरकास भी गैस की दुकान पर जाकर बात करने पर गैस वाला ऐसे कहता है, अगर गैस आज ही चाहिए तो 5,000 दो, 1 हफ्ते बाद चाहिए तो 3,000 और 15 दिन बाद चाहिए तो गैस आने पर 2,000 दे दो। क्या कह रहे हो? 5,000, 3,000 और 2,000? गैस बेच रहे हो या गैस की स्मगलिंग कर रहे हो अंगूर भाई? चले जाओ यहाँ से। मैं ये सब बेकार की बातें नहीं करता हूँ। पैसे हो तो गैस की बुकिंग करवा लो। बरकास के पास बिल्कुल भी उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताकर अब से सूखी लकड़ियों पर ही खाना बनाने की सलाह देते हैं। तब बरकास की पत्नी लीला, ये आप क्या कह रहे हो जी? कोई एक गैस सिलेंडर को इतने ज्यादा पैसों कैसे बेच सकता है? मैं भी 10 क्लास तक पढ़ी हूँ। मुझे इतनी समझ तो है कि अंगूर जो भी कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं लीला? इसीलिए तुम्हें सूखी लकड़ियों पर खाना बनाने का सलाह दे रहा हूँ। ये समय तो गायों के दूध देने के भी नहीं है। लीला कहती है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके लिए उन्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बरकास को लीला की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तब लीला ऐसे कहती है, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले जाकर सभी गांव वालों से ये कहकर तो आपकी उन्हें अब से गैस सिलेंडर साधारण दाम में ही मिलने वाला है और मैं तब तक दूसरा काम करती हूँ। ठीक है कहकर बरकास सभी गांव वालों से ये बात कहने के लिए जाता है और तब तक लीला गैस के हेड ऑफिस में फोन करके गैस डिलीवरी एजेंट बनने की बात करती है। ऑफिस वाले एक बार इंक्वायरी करके सब ठीक होने पर उसे एजेंट बना देंगे कहते हैं। 2 दिन बाद हेड ऑफिस से कुछ लोग आते हैं और सब अच्छे से देखकर लीला के घर पहले 100 गैस सिलेंडर्स भेजते हैं। वो देखकर बरकास मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाले हो लीला, क्योंकि इन सिलेंडर्स को डिलीवर करने के लिए भी एक वाहन की जरूरत है। हमारे पास तो एक टूटी बाइसाइकिल भी नहीं है। हमारी बहादुर और स्वस्थ गायें किस दिन काम आएंगी? हम उन्हीं पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करेंगे।
इस बात का ख्याल रखते हुए कि उन पर ज्यादा भार ना पड़े। ठीक है कहकर लीला और बरकास उनके घर में ही गैस ऑफिस खोलकर बुकिंग करने वालों को सही दाम में घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा कर देते हैं। अपनी गायों की मदद से ऐसे इन दोनों पति पत्नी का काम तो अच्छे से चल रहा था। लेकिन अंगूर गुस्से में हरा तो रहा था। उन फातीचारों की इतनी हिम्मत, मेरे ही काम में अपने टांग अड़ा रहे हैं। इससे पहले कि पानी बेल से ऊपर चला जाए, मुझे कुछ करना होगा। ऐसे कहते हुए एक दिन रात को चुपके से बरकास के घर आता है अंगूर, उसकी दोनों गायों को चुराने के लिए। लेकिन अंगूर इस बात से अनजान था कि वो दोनों गायें समझदार थी और बरकास की वफादार थी। इसलिए अंगूर को उन्हें वहाँ से लेकर जाना तो दूर की बात, वही अंगूर को रात भर वहाँ पर पकड़ कर बैठती है। अगले दिन सुबह ये बेवकूफी मेरी गायों के पास आने की हिम्मत करेगा। ये बात तुमने साबित कर दी अंगूर। तुम्हारे लालच के चक्कर में व्यापार तो चला ही गया था और जेल भी जाओगे। ऐसे कहते हुए लीला और बरकास अंगूर को जेल में डाल देते हैं और अपनी गायों के साथ अच्छे से गैस सिलेंडर का व्यापार करते हैं। अनंतपुर नाम के एक गांव में झुमरू नाम का एक किसान बैल अपनी पत्नी झुमका के साथ रहता है। पूरे अनंतपुर गांव में झुमरू ही एक अकेला किसान है। वो इसलिए क्योंकि उस गांव की जमीन में ना की बराबर फसल उगती है। इसलिए सभी लोग गांव में होने के बावजूद भी खेती के अलावा हर काम करते रहते हैं और इस अकेले किसान का कभी कभी मजाक भी बनाते हैं। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि संगीत से पत्थर पिघल जाते हैं, नृत्य से खोए हुए पैर वापस आते हैं। लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि अंधी मेहनत करने से बंजर जमीन में फसल भी होती है। हा 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 हा। ये पहली बार नहीं है दोस्त, तुम ये बात हर बार कहते हो और हर बार यूं ही हंसते हो। थोड़ी सी ही सही, मेरे खेत में फसल तो आ रही है ना, मेरे लिए वही काफी है। ऐसे कहते हुए झुमरू वहाँ से चला जाता है। वो बैल झुमरू से ऐसे इसलिए कह रहा था क्योंकि उस गांव में ना झुमरू के खेत में ना ही किसी और के खेत में फसल के लिए पानी ही कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए झुमरू ने एक एक पैसा जोड़कर अपने खेत में एक हैंडपंप लगवाया था और वो उसी से पानी निकल निकल कर खेत में डालता है। झुमरू सुबह उठने से लेकर शाम तक सिर्फ अपने खेत में हैंडपंप की चलाता रहता है और शाम को ऐसे थक कर घर लौट कर आता है। झुमका, थोड़ा सा गर्म पानी रख दो नहाने के लिए। आज बहुत थक गया हूँ, अब तो मुझसे खड़े रहना भी नहीं हो पा रहा है। आपका तो ये रोज का ही है। अगर कोई नया आपकी बातें सुन ले तो दया की बारिश ही कर देगा सच में। ऐसे कहते हुए मुस्कुराते हुए जाकर झुमका अपने पति के लिए पानी गर्म करती है, लेकिन मन ही मन में वो बहुत दुखी होती रहती है अपने पति की ऐसी हालत देखकर। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हैंडपंप में से पानी आना भी बंद हो जाता है एक दिन। क्या बात है, आप आज दोपहर को ही लौट कर आ गए हो? कोई खास बात है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है झुमका। सुबह से पंप चला चला कर थक गया हूँ, लेकिन आज एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे सोने जैसे हैंडपंप को। ऐसे कहकर दुखी हो रहे झुमरू से क्या कहना चाहिए
कुछ भी समझ में नहीं आता है झुमका को, इसलिए आज के लिए खेत और हैंडपंप की बात छोड़कर खुशी से इस छुट्टी के दिन को बिताने को कहती है झुमका गाय। जल्दी से जाकर बाजार से मांस लेकर आओ, आज कुछ बिरयानी बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है कहकर झुमरू बाजार तो जाता है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए सारा सामान उधार ही लेकर आता है। उस दिन तो अच्छे से खाकर बातें करते हुए गुजार देते हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन अगले दिन से झुमरू को मजदूरी के काम पर जाना पड़ता है। लेकिन वो हर रोज काम पर जाने से पहले और काम से लौटकर आते वक्त अपने खेत में लगे हुए हैंडपंप को चलाकर देखता है और वहाँ से पानी नहीं आ रहा है कहकर उदास होता है। बरसों से अच्छा चल रहा था और अचानक से खराब हो गया है। मुझसे ये मजदूरी और नहीं होगी है ऊपर वाला। ऐसे कहते हुए उसी हैंडपंप के पास सो जाता है झुमरू बैल। अंधेरा होने पर भी घर लौटकर नहीं आया है कहकर परेशान हो रही झुमका गाय अपने पति को ढूंढते हुए खेत के पास आती है। मुझे पता था आप यहीं पर मिलोगी, पता नहीं हैंडपंप कब ठीक होगा। मुझसे अब और नहीं देखी जा रही मेरी पति की ये हालत। ऐसे कहते हुए झुमका गाय अपने पति को उठाकर घर लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन झुमरू बैल नींद से जागकर भी झुमका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन झुमरू जाते जाते एक बार पंप को हिला ही देता है। तब वहाँ पर जो होता है वो देखकर दोनों पति पत्नी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। झुमका, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या मैं अब भी नींद में हूँ? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी। आपने क्या जादू किया है इस हैंडपंप पर? उस हैंडपंप से गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना निकल रहा था। वहीं देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो रहे थे। ऐसे उस पंप को कितनी बार चलाने पर भी ऐसे ही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना निकल रहा था। वो चमत्कार देखकर दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि स्वयं ऊपर वाले ने ही उनकी मदद की है और इस बात से खुश होकर अपना बाकी का जीवन सुकून से गुजारते हुए औरों को भी मदद करते रहते हैं दोनों पति पत्नी।